Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे ईद स्पेशल पाइनएप्पल पेस्ट्री कैसे बना सकते हैं। आप ये रेसिपी ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें अपना फीडबैक सेंड कीजिएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज कश्मीर फूड फ्यूजन पे, और ये रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने आपको एक स्पेशल मेथड दिखाया है जिससे आप विपिंग क्रीम को स्टेबलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने यूज़ किया है ये वेइंग स्केल हर एक मेजरमेंट के लिए। ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा लेना है आपको 150 ग्राम्स। पाउडर शुगर लेना है 150 ग्राम्स, या हमने नॉर्मल शुगर को पाउडर बनाया है। फिर हमने 4 अंडे लिए हैं, 4 एग्स। हमने अनसॉल्टेड बटर लिया है 100 ग्राम्स। आप नॉर्मल प्लेन भी ले सकते हैं बटर अगर नहीं है ये। फिर हमने लिया है किशमिश या रेजिन्स हाफ कप, और हमने साथ में लिया है काजू या कैशूज़ भी हाफ कप। आप स्किप भी कर सकते हैं अगर पसंद नहीं है, या कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमने यूज़ किया है यहाँ पे विपिंग क्रीम, और हमने यूज़ किया है वैनिला एसेंस, बेकिंग पाउडर भी। हमने लिया है कैंड पाइनएप्पल, ये आपको मिल जाएंगे आराम से बाज़ार से, ये देखिए। और साथ में हमने यूज़ किया है कैंड चेरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे ये बटर। ये देखिए ये रूम टेम्परेचर पे रखी हुई बटर है, फ्रिज की ठंडी बटर नहीं है। इसको आप पहले थोड़ा सा प्रेस डाउन करेंगे स्पून स्पैटुला किसी से भी, और फिर हम इसको बीट करेंगे इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर से। ये देखिए आप हैंड विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं जिससे अंडे को फेंटते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उससे। तो हम इसको बीट कर रहे हैं बटर को पहले। आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा कुछ टिप्स वगैरह के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर किया हुआ शुगर। ये हमने नॉर्मल शुगर को पाउडर किया है, और 150 ग्राम हम ये ले रहे हैं। ये एक साथ आप ऐड नहीं करेंगे, हल्का हल्का करके ऐड करेंगे। एक साथ ऐड करने से जो ये बटर में पफीनेस आ जाती है वो वापस ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए हम ये ऐड कर रहे हैं इसमें पाउडर शुगर। अब हम एग्स ऐड कर देंगे इसमें। अंडे भी आप एक साथ ऐड नहीं करेंगे, ये भी आप हल्का हल्का करके ऐड करते जाएंगे। आपको स्मूथ बैटर चाहिए केक के लिए, तो फिर अगर आप हैंड विस्क का यूज़ कर रहे हैं तो आपको काफ़ी टाइम के लिए इसको विस्क करना है ताकि ये अच्छा कंसिस्टेंसी का आ जाए बैटर। अब हम डाल रहे हैं वैनिला एसेंस हाफ टेबल स्पून। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या कोई और एसेंस जो आपके पास अवेलेबल है, या अगर आपको पसंद नहीं है वैनिला एसेंस जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वो डाल सकते हैं। अब डालेंगे हम मैदा 150 ग्राम 150 ग्राम, या आप छानी या सीव में से होके डालेंगे। और बेकिंग पाउडर भी हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून इसमें, 1 बड़ी चम्मच। ये देखिए छानी या सीव में से हमें ऐड कर रहे हैं इसमें। तो अब हम फिर से इसको करेंगे ब्लेंड। अगर आप स्पून से कर रहे हैं तो फिर आप काफ़ी टाइम तक कीजिएगा मिक्स इनको इंग्रेडिएंट्स को, ताकि जो मिक्सचर है हमारा इसका बैटर है वो अच्छे तैयार हो जाए। यहाँ पे हमने पाइनएप्पल का स्लाइस लिया है, 1-2 स्लाइसेस लिए हैं, उसको फाइनली चॉप करेंगे आप, क्योंकि वो भी हम इसमें डाल देंगे। उससे बहुत टेस्टी बन जाता है ये केक, और जूसी बन जाता है, और पाइनएप्पल का फ्लेवर आ जाता है इसमें केक में भी। ये देखिए अब हम स्पून से इसको मिक्स कर रहे हैं ये। तो अब हमने एक टिन लिया है, उसको हमने ग्रीस किया है पहले, और फिर पार्चमेंट पेपर लगाया है। अगर आपके पास ये नहीं है आप मैदा स्प्रिंकल कीजिएगा। फिर इसमें डाल देंगे हम ये अपना सारा केक का मिक्सचर। इसको इवन आउट करेंगे ऊपर से आप, और ओवन को प्री हीट करेंगे 200 डिग्री पे फॉर 10 मिनट्स, और उसके बाद 180 डिग्री पे 180 डिग्री पे आप इसको 30-35 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। इन बिटवीन आप इसको नहीं खोलिएगा वरना ख़राब हो जाएगा। अब हमने लिया है यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, और उसमें हम ऐड कर रहे हैं ये शुगर सिरप जो था कैन पाइनएप्पल्स की कैन में से। ये देखिए हम ये ऐड कर रहे हैं, इससे जूसी रहेंगे और अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम विपिंग क्रीम ले रहे हैं तकरीबन 2 कप, 2 मेजरिंग कप्स।
तो इसमें हम ऐड कर देंगे अब स्टेबलाइज़ करने के लिए। बाज़ार में भी आपको स्टेबलाइजिंग एजेंट्स मिल जाते हैं रेडीमेड, लेकिन यूजुअली घर पे नहीं होते हैं वो, या तो वो इजीली नहीं आजकल लॉकडाउन में मिल जाएंगे स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, वरना वो भी मिल जाते हैं। उससे क्रीम स्टेबलाइज रहती है और वो जल्दी से पिघलती नहीं है। लेकिन अब क्योंकि वो अवेलेबल में भी नहीं हो सकता है आज, इसलिए हम आपको दिखाएंगे आप क्या ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं कॉर्नफ्लावर। हमने ऐड किया है 2 टेबलस्पून। आपको 1 टेबलस्पून ऐड करना है 1 कप के लिए। कॉर्नफ्लावर और शुगर हमने पाउडर का मिक्सचर ऐड किया है, उससे ये स्टेबलाइज हो जाता है। जो ये क्रीम है ये फिर जल्दी नहीं पिघलती है। देखिए हमने 2 कप लिया था विपिंग क्रीम का, हमने इसलिए 2 डाल दिए इसमें। अब देखिए आपको क्रीम तब तक करनी है विप जब तक ना इस तरीके से शेप में आ जाए, ये माउंटेन क्लिप्स की तरह बन जाए और ये टूटे ना। ये देखिए आप देख सकते हैं ये, तब तक आपको इसको करना है विप। अब केक हमारा तैयार है। ये देखिए ये नाइफ़ होती है केक काटने के लिए, इससे हम थोड़ा सा ऊपर इसको स्क्रैप ऑफ करेंगे, ये टॉप पे जो होता है अच्छा सा बेक्ड वाला पोर्शन और साइड्स पे भी, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए। ये देखिए हमने हर तरफ से इसको ये रिमूव कर दिया है। अब हम इस केक के कर देंगे 3 इक्वल हाफ्स। आप केयरफुली करिएगा, ये सेंटर में नहीं तोड़ेगा केक को। तो हमने पहला वाला लेयर उठा लिया। पाइनएप्पल को हम दूसरे स्लाइस को और छोटे पीस करेंगे, क्योंकि हम वो हर एक लेयर के बीच में ऐड करेंगे, क्योंकि पाइनएप्पल पेस्ट्री है तो इसमें काफ़ी पाइनएप्पल जाएगा। यहाँ पे हमने विपिंग क्रीम डाल दी है बैग में और हमने इसको लगा दिया है फ्लावर की शेप का ये देखिए। अब हम फर्स्ट लेयर पे हमने पहले स्प्रिंकल किया है शुगर सिरप, वही शुगर सिरप जो इस कैन पाइनएप्पल में से निकला, या तो आप नॉर्मल शुगर सिरप बना सकते हैं घर पे। उसके बाद हमने ये विपिंग क्रीम लगा दी है और फिर ऊपर कर देंगे हम स्प्रिंकल पाइनएप्पल के स्लाइसेस जो हमने किए थे वो। शुगर सिरप मिस नहीं कीजिएगा स्पॉन्ज पे लगाना हर बार। ये देखिए फिर हमने फिर से डाल दिया है ये दूसरी लेयर और ऊपर ऐड कर देंगे ये शुगर सिरप। हमारे पास क्योंकि पाइनएप्पल के कैन में से निकला था ऑलरेडी ये शुगर सिरप, हमने वही ऐड किया है। अब ऊपर डाल देंगे फिर से हम ये क्रीम, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद फिर हम ऐड कर देंगे पाइनएप्पल और ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप पहले लेयर में भी लगा सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप पहले लेयर में ड्राई फ्रूट्स और पाइनएप्पल भी लगा सकते हैं, या तो अकॉर्डिंगली व्हाटएवर सूट्स यू वैसे कर सकते हैं। ये देखिए अब हम डाल रहे हैं पाइनएप्पल की पीसेस, और जो सोक किए थे ड्राई फ्रूट्स काजू और किशमिश वो भी हम ऐड कर रहे हैं इसमें। इसके बाद जाएगी टॉप लेयर, फिर से हमने डाल दिया है ये शुगर सिरप। इससे ये मॉइस्ट रहता है, केक ड्राई नहीं हो जाएगा। ये पेस्ट्री जो है आपकी वो मॉइस्ट रहेगी, ड्राई नहीं हो जाएगी। अब हमने लगा दिया है फिर से इसके ऊपर विप्ड क्रीम, और ये देखिए अब हम इसको डिज़ाइन बना रहे हैं। आपको जैसे मर्जी है फ्लोरल बनाना या राउंड बनाना, और क्योंकि हमने इसमें स्टेबलाइज़ किया है इस विप्ड क्रीम को, इसीलिए जल्दी नहीं पिघल जाएगी, वरना आपने नोटिस किया होगा कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाती है। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बिकॉज़ हमने इसको स्टेबलाइज़ किया है बाय एडिंग कॉर्नफ्लावर एंड हमने इसको शुगर पाउडर ऐड किया है। ये देखिए अब हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं जिस भी तरीके से आपको पसंद है। हमने चेरीज़ ऐड की हैं, पाइनएप्पल की पीसेस ऐड किए हैं, और आपका पाइनएप्पल केक तैयार है, पाइनएप्पल पेस्ट्री तैयार है। आप स्लाइस काट के आपको दिखाएंगे अंदर से हाउ डिलीशियस इट लुक्स। आप ये रेसिपी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। हमें अपना फीडबैक सेंड कीजिएगा, नीचे कमेंट्स में लिखिएगा आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।